a bad guy trying to be good. Hands on me. This voice that Jon Jones is talking in, you guys should have heard him 2 minutes ago. I mean, what in the world is this? I whooped your ass. I think I am a bad guy that's trying to be good. This guy's got a lot of demons, man. A lot of demons. जॉन जोन्स एक ऐसा फाइटर जो अपनी स्किल्स और फाइट्स के लिए तो फेमस हुआ, बट उससे भी ज्यादा लोगों ने उसकी पोलराइजिंग पर्सनैलिटी को देखा। Alter ego kind of stayed and it was super powerful. Now to this day I say that same kind of prayer over myself and I believe that I transform into something. वो फाइटर जिस पर आई पोक्स और करियर एंडिंग नी स्ट्राइक्स के लिए एलिगेशन लगाए जाते हैं, अक्यूज्ड फॉर स्टेरॉइड्स, इन्वॉल्व्ड इन कोकेन कंजप्शन, लेकिन इन सब के बावजूद कोई डिनाई नहीं कर सकता कि ही इज द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम ऑफ आवर जनरेशन। जिस लेवल की डिस्ट्रक्शन और डोमिनेंस इस फाइटर ने लाइट हैवीवेट डिवीजन में दिखाई, वो ना कभी पहले हुई थी और ना आने वाले टाइम में कभी होगी। जॉन जोन्स ने आउट रेसल किया ओलंपिक लेवल रेसलर्स को, आउट स्ट्राइक किया वर्ल्ड क्लास स्ट्राइकर्स को। चाहे तुम जॉन जोन्स को पसंद करते हो या नहीं, बट ये सब सुनकर तुम्हारे दिमाग में एक सवाल जरूर आएगा, इज ही लिटरली अ गोट? और जवाब है हाँ। वेलकम टू फाइट टाउन, जहां हम बात करते हैं ऐसे UFC फाइटर्स की जिनकी स्टोरी शायद इंडिया तक पहुंची नहीं, बट अब और नहीं। और आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे द डार्क साइड ऑफ जॉन जोन्स। आगे बढ़ने से पहले ऐसा ही कंटेंट हिंदी में देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि 95% लोग वीडियोस तो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स गेट स्टार्टेड। जॉन जोन्स ने अपना डेब्यू किया 2008 में और उनकी फर्स्ट फाइट से ये क्लियर था कि ही वॉज डिफरेंट। जॉन जोन्स सिर्फ एक स्किलफुल फाइटर ही नहीं थे, बल्कि ही वॉज डेंजरस। शुरुआत से ही ये क्लियर था कि ये एक गॉड गिफ्टेड फाइटर है, बट जब कोई गॉड गिफ्ट होता है तो उसके साथ ही आता है कर्स। ये कर्स सामने आने में ज्यादा समय नहीं लगा। विद इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम जॉन जोन्स UFC के लेजेंड्स में गिने जाने लगे, बट उनकी पर्सनल लाइफ की प्रॉब्लम्स के चलते उन्हें एक रोल मॉडल की तरह नहीं देखा गया। जोन्स एज अ फाइटर तो ग्रेट थे, बट केज के बाहर उन्हें एक सोशियोपैथ के नाम से जानने लगे लोग। 2015 से 2017 के बीच में जोन्स काफी सारी कंट्रोवर्सीज में शामिल थे। कंट्रोवर्सीज की वजह से जोन्स से उनका टाइटल 3 बार स्ट्रिप कर लिया गया। 2015 एक ऐसा साल था जिसमें हमने जोन्स की पहली बड़ी कंट्रोवर्सी देखी, जो थी एक हिट एंड रन केस। I'm not sure. I know 2 people did get out. The guy that's getting out of the SUV, he took off running. जोन्स ने एक प्रेग्नेंट लेडी की कार को हिट किया और वहां से भाग गए। But I was very disappointed with you with that car accident thing. Yeah. When you ran away from that car accident. Yeah. That to me was like, God damn, John's in a bad place. Yeah, I was in a bad place. It was a messed up situation, man. On people's mind, they envision me, hitting this car and running up and seeing that it was a pregnant lady and then taking off running. रिपोर्टेडली वो उस टाइम नशे में थे और इंस्टेड ऑफ सरेंडरिंग वो एक होटल में जाके छिप गए। इस केस में जोन्स को गिल्टी पाया गया और उन्हें फाइन भी काफी ज्यादा भरना पड़ा। 2017 में अपना टाइटल DC के खिलाफ जीतने के बाद जोन्स की वापसी हुई। UFC में DC वर्सेस जोन्स एक बहुत ही एपिक और बड़ी राइवलरी थी। इनफैक्ट UFC की सबसे बड़ी राइवलरी थी। इस राइवलरी में हमने दोनों फाइटर्स की अच्छी और बहुत बुरी साइड्स देखी। इस राइवलरी पर एक सेपरेट वीडियो बन सकता है, जो कि आने वाले टाइम में शायद मैं बना दूं। 2017 में अपना लाइट हैवीवेट टाइटल दोबारा से जीतने के बाद स्टार्टिंग हुई दूसरी बड़ी कंट्रोवर्सी थी। वो थी जॉन जोन्स को अक्यूज किया गया स्टेरॉइड कंजप्शन में। उन्हें काफी चीजों के लिए पॉजिटिव पाया गया। इस कंट्रोवर्सी के चलते UFC और जॉन जोन्स दोनों का काफी ज्यादा नाम खराब हुआ। जॉन जोन्स से उनकी स्पॉन्सरशिप छीनी गई और उनका टाइटल भी उनसे स्ट्रिप किया गया। डोमेस्टिक वायलेंस अरेस्ट। सितंबर 24-21 को जोन्स वर्सेस अलेक्जेंडर गस्टफ्सन की फाइट को हॉल ऑफ फेम में इंडक्ट किया गया एंड डे आफ्टर दैट पुलिस को 911 से एक डोमेस्टिक वायलेंस का इंसिडेंट रिपोर्ट हुआ। जोन्स की यंगेस्ट डॉटर ने कॉल पर बताया कि जोन्स अपनी फियांसे पर डोमेस्टिक अब्यूज कर रहे हैं। It's hard to bring this guy to Las Vegas for any reason. The city is not good for Jon Jones. पुलिस एक्शन लेते हुए साइट पर पहुंची और उन्होंने वहां पर फ्लोर पर ब्लड के ट्रेसेस पाए। जोन्स को ऑन साइट ही अरेस्ट किया गया। इन सभी कंट्रोवर्सीज के बाद भी जोन्स की लाइफ में काफी सारे लीगल ट्रबल्स आए। Good evening. He's a famous UFC fighter charged with slapping a woman inappropriately at an Albuquerque strip club back in April. I hate you. I hate you. I hate you. I hate you. I hate you.
जोन्स ने UFC 200 जैसा बड़ा इवेंट भी खराब कर दिया जिसमें उनकी फाइट DC से होने वाली थी। ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि जोन्स UFC के सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल फाइटर हैं। ही माइट बी द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम, बट अकॉर्डिंग टू मी वो एक रोल मॉडल नहीं है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आई एम श्योर आपको मेरी बाकी की वीडियोस भी पसंद आएगी। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना। अगर कोई देख रहा है तो कमेंट करना कि नेक्स्ट वीडियो किस पर बनाई जाए, और नहीं देख रहा तो कोई बात नहीं, मैं खुद से बना लूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फ्रॉम नाउ ऑन, फाइट टाउन साइनिंग ऑफ।